पर्वत के पहाड़ी अंचल में एक छोटा सा सुंदर एक गांव था जिसका नाम था चंपकनगर। वहाँ पर हीरा और कमल नाम के दो भाई अपने माता पिता के साथ निवास करते थे। उसके माताजी वहाँ के एक सरकारी अस्पताल में कार्यरत करते थे। उनके पिताजी गांव के मुखिया के पास दिन रात मेहनत करके उनका पेट पालते थे। हीरा बड़ा भाई और कमल छोटा भाई था। जबकि हीरा बड़ा भाई था, वो अपना पढ़ाई छोड़कर माता पिता के काम पर सहायता करते थे और घर के सारे काम भी, जैसे घर सफाई करना, बर्तन साफ करना, खाना पकाना इत्यादि इत्यादि काम करते थे। वो दो भाई के बीच बहुत गहरा रिश्ता था। एक दिन छोटा भाई कमल स्कूल से लौटते वक्त दूर में एक पहाड़ी टीला देख रही है। वो धीरे धीरे पैदल चलकर वो टीला के पास पहुंच गए। वहाँ पर एक बड़ा सा गुफा देखा है। इतना बढ़िया गुफा देखकर उसको बहुत ही अजीब लगा। अचानक उस गुफा के सामने रेत में एक सोना के सिक्का उसे मिला और उसने देखा कि गुफा के सामने और भी सोना के सिक्का पड़ा हुआ है। कुछ सिक्का गुहा के अंदर भी जा चुके थे। कमल गुहा के अंदर ना जाकर सामने से कुछ सिक्का इकट्ठा करके घर पर लौट आए। कमल घर में लौट आकर उसके बड़ा भाई हीरा को सब खोलकर बता दिया। भैया देखो, ये सब सोने के सिक्का मैं गुफा के पास मिला है। लगता है उधर खजाना है। अरे भाई, ये तो बहुत ही अजीब घटना है। तुम किसी को बताए तो नहीं? अगर वहाँ पर कुछ खजाना मिला तो यह तो हमारे लिए बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन वहाँ पे अगर कोई खतरा है तो हम लोग मुसीबत में पड़ सकते हैं। उससे अच्छा है कि चलो हम दोनों माता पिता को बोलकर एक साथ चले। नहीं तो जो मिला है वही काफी है, उससे ही चलो, खुश रहते हैं हम लोग। उधर जाना ठीक होगा क्या? किससे कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। तुम क्यों घबराते हो? कुछ नहीं होगा। आप चलिए ना मेरे साथ। कुछ नहीं होगा। हम लोग ठीक से खजाना उठाकर लेके आऊंगा। इतना सा सोने का सिक्का से हमारा क्या होगा? कितना दिन चलेगा? अगर खतरा आया तो हम लोग निपट लेंगे। मेरे जैसे भाई होने कर आपका कोई चिंता करना आवश्यकता नहीं है। ये बोलकर वो दोनों टीला के पास गुफा के नजदीक चले आते हैं। गुफा के अंदर जाकर एक बड़ी सी जगह पर वो दोनों पहुंच गए। गुफा के अंदर जाकर वो दोनों देखा कि एक खूबसूरत लड़की को थंब के साथ बांधे हुए थे। ये देखकर हीरा लड़की को पूछा कि वो यहाँ पे बंधी हुई क्यों है। लड़की कहा कि मेरा नाम प्रीतमा। एक दिन मैं एक गुफा के नजदीक गुजर रही थी, तब मैंने देखी कुछ स्वर्ण मुद्रा पड़े हुए थे। वो स्वर्ण मुद्रा को ढूंढते हुए मैं गुफा के अंदर चली आई। तब मुझे एक साधु बाबा मिले और मुझे अंदर बांध कर रख दिए। उसने मुझे बलि चढ़ा देंगे। आप लोग मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से छुड़ा लो और वो साधु बाबा आने के पहले ही जल्दी करो और चलो, एक साथ भाग जाऊंगी। अगर साधु बाबा आ जाएंगे तो तुम लोगों को भी बलि चढ़ा देंगे। तब वो दोनों भाइयों लड़की को छुड़ा दिया। बड़ा भाई हीरा कहा, अभी तुम
मुक्त हो गई। चलो, हम लोग इधर से निकल जा रही हूँ। वो लोग ये सब बातें कर रहे थे, तब उसी वक्त वहाँ पर तांत्रिक आ गया। तांत्रिक ने कहा, यहाँ पर ये सब क्या चल रहे हैं? इस लड़की को बंधन से तुम लोगों ने खोला क्यों? तांत्रिक की बात खत्म नहीं हुआ, वो दोनों तांत्रिक को पकड़कर बांधने लगा। तब साधु बाबा ने कहा, देखो, तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, कोई मामूली लड़की नहीं। कमल कहा, आप बड़े दुष्ट हो साधु बाबा, आपको विश्वास नहीं करते। अचानक साधु बाबा ठीक ही कहते थे, मैं कोई साधारण मामूली इंसान नहीं हूँ, मैं एक चुड़ैल हूँ। अभी तुम लोगों को भी मैं बंदी बना दिया। हा हा, तुम लोग बड़े मूर्ख हो, स्वर्ण मुद्रा के देखकर ही तुम यहाँ पर चली आए। हा हा हा, अभी तुम लोगों को मारकर मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी और मांस भी खाऊंगी। इधर ऐसे जल्दबाजी में वो दोनों साधु बाबा को ठीक से बांध नहीं पाए थे। साधु बाबा अपने बंधन से खुल चुके थे। साधु बाबा एक बोतल निकाल लिया और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। तभी चुड़ैल बोतल के अंदर घुस गई और बंदी हो गई। उसके बाद साधु बाबा ने कहा, ये एक रूप बदल वाली चुड़ैल है। मेरे गुरुजी बहुत दिन से इस चुड़ैल का तलाश में थे। इंसान का खून पीकर ये चुड़ैल बहुत साल तक खुद का पिशाच अस्तित्व का जिंदा रखा। मांस और खून पीने के साथ साथ इंसान के सब कुछ हड़प भी लेते थे, खास करके सोने के चीज। इसके पास बहुत स्वर्ण का मुद्रा थे। गुफा के आसपास वो स्वर्ण का मुद्रा बिछाकर अपना शिकार बनाते थे। मैं भी एक दिन एक गुफा के पास से गुजर रहे थे, तब स्वर्ण मुद्रा देखकर बहुत ही आश्चर्य होकर गुफा के अंदर प्रवेश किया था। तब एक गुफा के अंदर एक चुड़ैल को मिला। एक चुड़ैल को पकड़ लेने के लिए इसकी असली रूप में लाना था। जब ये असली रूप ले लिया, तब मैं उसको पकड़ लिया। वो दोनों लड़के को साधु बाबा के पास माफी मांगे। हम लोगों को माफ कर दीजिए साधु बाबा, हम लोग समझ नहीं पाए, इसलिए गलती हो गया। नहीं नहीं, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। तुम्हारा जगह और कोई भी होता तो यही गलती करते थे। भेष बदल वाले चुड़ैल की ये स्वर्ण मुद्रा का बिछाया हुआ जाल में फंसकर बहुत सारे लोग गुफा के अंदर प्रवेश कर जाते थे और ये चुड़ैल के शिकंजे में आ भी जाते थे। गुफा के अंदर बहुत सारे सोने के सिक्का थे। तांत्रिक हीरा और कमल आपस में वो सब सोने के सिक्का बांट लिया। हीरा और कमल के जीवन में और कोई कठिनाई नहीं रहे, उसका माली हालत भी अच्छी हो गया। साधु बाबा बहुत दिनों से गरीबी की हालत में उनके गुरु के आश्रम में नहीं जा पाए थे। उनके पास रुपया नहीं थे, इसलिए उन्होंने भी भूखे थे। सोने के सिक्के पाने के बाद समस्या का हालत